नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 18 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। अभी ये पढ़ाई कर रही हैं, आगे को लेके थोड़ी सी कन्फ्यूजन्स है कि आगे क्या करना उचित रहेगा। एक कैरियर गाइडेंस के रूप में इनको जानकारी चाहिए। तो आप निश्चिंत रहिए, ये बहुत ही उचित समय है आपके हस्तरेखा का विश्लेषण कराने का। और इन्होंने कुछ अपने लिए भी सोच के रखा है, उस पर भी हम विचार करेंगे क्या इन्होंने ये सही सोचा है, और अपने तरफ से भी कुछ हम सजेशन देने का प्रयास करेंगे। तो पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चंस और इनके अतली का विश्लेषण, चार तरीके से इनके अतली को देखा जाएगा। और आप लोग के कन्फ्यूजन्स को मैं दूर कर देता हूं कि मैं इनका राइट क्यों देख रहा हूं, क्योंकि वो ये खुद सोच रही है इंडिपेंडेंट रूप से, ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, सोच के भी माध्यम में। तो बेसिकली मैं जितना भी राइट हैंड मैंने देखा है ना, मेरे प्रेडिक्शंस तो काफ़ी एक्यूरेट आए हैं। अब आपकी इच्छा है, आपको लेफ्ट दिखाना है तो वो आपकी मानसिकता है, लेकिन ये मैं आपके लिए ही कर रहा हूं। हमारा कोई इसमें लोभ नहीं है या हमारा कोई राइट देख के बेनिफिट नहीं है। मुझे तो रेखाओं का ज्ञान है, कुछ भी देखूंगा तो सही ही बताऊंगा, लेकिन हमारा बेनिफिट नहीं है, ये मैं आपके बेनिफिट के लिए ही कर रहा हूं। और तभी मुझे समझाना भी पड़ रहा है कि राइट दिखाओ। इंडिपेंडेंट लोग सोच से भी होते हैं, राइट दिखाओ, प्रेडिक्शंस अच्छे आएंगे, ये मैं आपके लिए बोल रहा हूं। और इस दुविधा में आप ना रहें कि मैं लेफ्ट देखता ही नहीं, मैं लेफ्ट देखता हूं। मैं इनका लेफ्ट भी लिया मैंने, लेकिन प्रेडिक्शंस तो राइट से ही आए। तो चलिए जी, इसको दूर करना भी काफ़ी ज़रूरी है। ये 2 मिनट का कुछ आपका मैं लेता हूँ लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि हम कुछ एक स्टेप उठाए हैं आपकी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए, आपको सही प्रेडिक्शंस देने के लिए। तो वो ऑब्वियसली कुछ समझाना तो हमें पड़ेगा ना। बहुत लोग बहुत दिनों से बहुत तरह की बातें कह रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि लेफ्ट दिखाओ, लेफ्ट दिखाओ। पता नहीं कौन इस ट्रेंड को चला दिया है। ये ट्रेंड थोड़ा गलत है मेरे समझ से। राइट दिखाइए, प्रेडिक्शन सही आएंगे। और स्पेशली इसमें ऐसा हमारा कोई बेनिफिट है नहीं, जितना मैं लेता हूँ वो सभी माध्यम से लेता हूँ, मतलब उतना ही हमारा चार्ज है जितना मैं हाथ देखने का लेता हूँ। तो चाहे लेफ्ट देखो या राइट देखो, मुझे उससे कोई मतलब है नहीं। मुझे बस आपकी ज़िंदगी ठीक हो, आपको सही प्रेडिक्शंस मिले, बस इसके लिए ही लेता हूँ, इसके लिए ही राइट देखता हूँ। तो सबसे पहले चीज़, इनकी पॉजिटिव चीज़ की हम अगर बात कर लें तो इनके हाथ में ना चंद्र से जा रही है भाग्य रेखा। तो आज इस पॉजिटिविटी को तो हम दिखाएंगे ही दिखाएंगे, और यहीं पर से इनके प्रश्नों का उत्तर भी कर देंगे, क्योंकि जो इनका प्रश्न है ना, ये इसी से जुड़ा हुआ है मेरे समझ से। इनको क्या करना है, इनको लाइफ में इन्होंने जो सोचा है वो मीडिया लाइन में जाने का इन्होंने सोचा है। मास मीडिया कह सकते हैं आप, जर्नलिस्ट इनको बनना है। तो ये इनके लिए ये जानना चाहती है कि क्या इसके आसार हैं और मैं क्या बन पाऊंगी, क्या मैं सक्सेस कर पाऊंगी। तो देखिए, मेरा जो तर्क कहता है कि जो लोग जर्नलिज्म का कार्य करते हैं उनकी सबसे पहले तो वाक्पटुता अच्छी होनी चाहिए। अगर वो अच्छे एंकर होंगे तभी वो किसी के विषय में कुछ बता पाएंगे। तो एक अच्छा एंकर होना एक अच्छा जर्नलिस्ट नहीं होता, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ हम क्या देखते हैं, आपकी मानसिकता, आप कितने ब्रॉड हो, आपके सोचने की क्षमता क्या है, और आप में क्या वो खूबी है कि आपकी पर्सनैलिटी वैसी है कि आप उस लाइन में जाओ और अपने चार्म को पूरे दुनिया तक फैलाओ। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एक सफल जो मीडिया कर्मी है वो कैसा होता है। एक तो उसका बात बहुत ज़बरदस्त होता है, और दूसरा उसका तर्क बहुत ज़बरदस्त होता है कि बड़े बड़े लोगों का वो इंटरव्यू लेगा, बड़े बड़े लोगों के साथ वो बैठेगा, तो उसके एवज़ में ऑब्वियसली उसका तर्क अच्छा होना चाहिए ना, ताकि आपसे वो क्वेश्चंस कर पाए और आपको वो समझा भी पाए। तो इसके लिए क्या मायने रखिएगा, पहला चीज़ तो आपका बुद्ध फिंगर जो आपके कम्युनिकेशन स्किल को दर्शाएगा, और दूसरा चीज़ आपका चंद्रमा, जो कहीं ना कहीं ऐसे जातकों को आर्टिस्ट तो होना ही पड़ेगा, ऐसे जातक को आर्टिस्ट तो होना ही पड़ेगा। तो तीसरा चीज़ जो इस क्षेत्र में आपको साइन कराएगा, आपको एक हाईलाइटेड पर्सनैलिटी बनाएगा, वो कैसे होगा, वो आपका होगा शुक्र से। तो ये 3 प्लैनेट्स ज़्यादा कारगर होंगे किसी के भी हथेली पर अगर हो, तो ये 3 प्लैनेट्स को ही देखा जाएगा इस क्षेत्र से बेसिकली धन लाभ कमाने के लिए। तो पहला क्या देखा मैंने, आपके ही क्वेश्चन, आपके ही मतलब जो आपने कहा था हमें कि मुझे ये कार्य करना है, तो इसी के संदर्भ में मैं कुछ वेरीफाई चीज़ों को कर रहा हूं, बाकी अपना सजेशन तो मैं दूंगा ही। तो पहला चीज़ तो बुद्ध फिंगर आपका ठीक है, बड़ा ही है, फर्स्ट बैलेंस तक जरूर है, और दूसरा चंद्रमा बढ़िया है, और तीसरा शुक्र भी अच्छा है। तो आप इस क्षेत्र में जा सकते हैं। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है, एक लाइंस जो है ना, आपकी लाइन नहीं, ये भाग्य रेखा है जो चंद्र से चल रही है। यहाँ से भी एक सपोर्ट को लाइंस, और इसी बीच में आपका स्क्वायर भी बन गया।
जो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र से जुड़े हुए कार्य में सफलताओं को दर्शाता है। आप बिजनेस कर लो, आप मीडिया लाइन में चले जाओ, या आप अभिनेता बन जाओ, आप मॉडलिंग कर लो, इसमें बेनिफिट दर्शाएगा। और विदेशी ख्याति को भी दर्शाता है, घर से दूर की उन्नति को भी दर्शाता है। तो आपने जो ये चुना है अपने लिए ना, ये बड़ा ही अच्छा प्रोफेशन चुना है। इसको लेके मुझे कोई दो मत वाली बात है नहीं, मुझे कोई संदेह वाली बात है नहीं। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, लोग दो ऑप्शंस लेके चलना चाहते हैं। कभी भी किसी का मूड चेंज हो सकता है, 18 वर्ष की ही आयु है, क्या पता इनका मूड बहुत जल्दी चेंज हो जाए। तो इन चीज़ों के लिए ना हम आपके लिए कुछ बेटर सजेशन का और भी रास्ता खोल देंगे, जहां पर से अगर आप कभी आपका मूड चेंज हो जाए, कभी आपको इन चीज़ों में मन ना लगे, अगर आपका हाल ही में कुछ दिन पहले चेंज हो जाए, कुछ दिन के बाद चेंज हो जाए, तो फिर आप वो कार्य कर लेना। तो इसके लिए हम आपकी सूर्य रेखा को जैसे देखा ना मैंने, तो यहां पर से एक मुझे दिख गई बड़ी बढ़िया सूर्य रेखा। तो ऐसे लोग नौकरी प्राप्ति कर सकते हैं, ऐसे लोग मध्यम वर्गीय नौकरी प्राप्ति कर सकते हैं, चूंकि भाग्य रेखा भी सक्रिय अवस्था में है और कुछ एज में तो बहुत बड़ी प्रगति के योग भी हैं। तो अगर आपका माइंड चेंज हो जाए, अगर आपको इस कार्य में ज़्यादा मन ना लगे, तो एक ऑप्शन आपके लिए और भी है कि आप जॉब के लिए प्रयास कर लेना। नौकरी प्राप्ति के अच्छे योग ये दिखा रही है हमें। तो ये तो आपने समझ लिया। तो यहां पर से ये दो ऑप्शंस मैंने आपके लिए दिए, तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करने की आवश्यकता है, और इसके बाद जो आपको बेहतर लगे, जिसमें आपको बेहतर स्कोप लगे, तो दो ऑप्शंस आपके लिए हैं। एक जो आपने सोचा है वो बेटर है, और दूसरा जो मैंने बताया वो भी बेटर है। तो सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के भी योग हैं, और मध्यम स्तरीय नौकरी के वर्तमान में तो वही योग है, क्योंकि आप अभी वैसे कोई मन से पढ़ाई भी नहीं कर रही जिसके एवज में सूर्य रेखा डेवलप करे, और वैसी कोई आपकी बहुत ज़्यादा आयु भी नहीं है जिसके एवज में ज़्यादा डेवलप करे। तो अभी डेवलपिंग स्टेज में है। तो जहाँ पर से एक अच्छी सीधी सूर्य रेखा दिखती है ना, तो मैं लोगों को भटकाता नहीं हूँ, मैं सीधा कहता हूँ कुछ समझ में नहीं आए ना, तो सरकारी नौकरी में तैयारी कर लो, हो जाएगा आपका। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। तो ये इनके क्वेश्चंस थे, ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस था। बाकी कुछ और छोटे बड़े क्वेश्चंस है, शादी कैसी रहेगी, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो देखिए, पहले तो आपकी शादी बड़ी लेट है, और दूसरी हम शादी के लिए अभी टिप्पणी करना भी नहीं चाहेंगे। 18 वर्ष की आयु, अभी तो आपकी ज़िंदगी पड़ी है, इंडिपेंडेंट होइए, कमाइए धमाइए, उसके बाद शादी की बात करते हैं। और आगे वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, तो जब हम शादी की ही बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन चलो हमारा तो धर्म है कि आपने क्वेश्चन करा है, हमें तो वो बताना है। तो शुक्र बढ़िया है, तो वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा, और आपकी भाग्य रेखा अच्छी है, आप किसी की मोहताज ऐसे भी नहीं रहेंगी, किसी के रहमो करम पर तो आप ऐसे भी नहीं चलने वाली इंसान हैं। तो वैवाहिक जीवन भी अच्छा ही रहेगा, इंडिपेंडेंट सोच की है, ओवर कॉन्फिडेंस भी है, तो शादी थोड़ा लेट ही करने में बेनिफिट भी है, 23-24 के बाद ही करने में बेनिफिट भी है। तो पहले करियर को आप सटीकता से कर लो, फिर उसके बाद आप शादी विवाह के विषय में सोचो। लेकिन शादी के बाद की ज़िंदगी भी अच्छी ही रहेगी, मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ। खुश रहिए, मस्त रहिए, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये स्पेशली आपके गार्जियन के लिए है, आपके लिए नहीं। तो आप इस बातों को दिमाग में रखना भी मत। आप अपने कैरियर की तरफ ध्यान दो, कैरियर प्रॉस्पेक्टस से कार्य करो, सफलता को पाने का पूर्णतः प्रयास करो। तो ये इनके कुछ क्वेश्चंस थे। बाकी अभी इनकी पॉजिटिव नेगेटिव अवस्थाओं को देखेंगे। एक जो पॉजिटिव चीज़ की हम बात कर रहे थे कि चंद्र से जाड़ीय भाग्य रेखा कैसा फल देती है, तो देखिए, जिस भी जातक के चंद्र पर्वत से भाग्य रेखा जाए, तो मैक्सिमम केसेस में ऐसे जातक घर से दूर का ही उन्नति करते हैं। और चंद्रमा अगर डेवलप्ड रहा, तो जातक बड़े क्रिएटिव पर्सन होते हैं, जातक बड़े अच्छे पर्सनैलिटी के होते हैं, और बड़े बड़े एक्टर्स या बड़े बड़े मॉडल के हाथ में चंद्र से जाती हुई भाग्य रेखा देखी गई है। ऐसे लोगों का जनरली पढ़ाई में बहुत कम ही करियर देखा गया है। ऐसे लोग सदैव ही कुछ बड़ा कार्य करते हैं, और कुछ बड़ा कार्य करते किससे जुड़ा हुआ, कला साहित्य से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसे लोग नौकरी में नहीं रहते, वो तो इनकी मानसिकता है ना, मतलब पैसे आते हैं जिंदगी पर, ये समझ लीजिए स्पष्ट। तो चंद्र से जाती हुई भाग्य रेखा स्पेशली कला छात्र साहित्य से सक्सेस को दर्शाती है। तो पहली पॉजिटिविटी थी जबरदस्त भाग्य रेखा, सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के भी योग बन रहे थे ना, तो इसलिए मैंने कहा ना कि सरकारी नौकरी की भी आप तैयारी अवश्य ही कर सकती हैं। और एक बढ़िया सूर्य रेखा डेवलप कर रही है, ये पॉजिटिव है, ये बहुत पॉजिटिव है। और कुछ एक आपके यहाँ पर से मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग भी डेवलप कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। और बाकी एक जीवन रेखा काफ़ी अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त। और कुछ प्रगति के योग बने हैं। और बाकी मस्तिष्क रेखा अच्छी है, थोड़ी ओवर कॉन्फिडेंस में तो रहेंगी, इमोशंस बड़े पड़े हैं, तो अभी फालतू की चीज़ों से दूर रहना है, कहीं दिमाग नहीं लगाना है, बस पढ़ाई लिखाई करना है बढ़िया से। और किसी भी चीज़ में किसी भी प्रकार के इधर उधर के चक्कर में नहीं पड़ना है, ना ज़्यादा दोस्ती करना है, ना किसी से मतलब रखना है, अपने करियर की तरफ ध्यान देना है, नहीं तो प्रॉब्लम्स होगी। चूंकि इमोशनल है आप, भावुक हैं, इसलिए इस बात को हमेशा ही बैठा के रखिए, मन में घुसा के रखिए इस बात को, और इस बात को कभी निकलने मत देना कि इधर उधर के चक्कर में नहीं रहना।
तो उसके बाद का देखो तो स्ट्रांग आपकी बुध रेखा डेवलप कर रही है, फिलहाल तो बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन ये डेवलप ज़रूर कर रही है। उसके बाद देखिए आपकी एक स्क्वायर सा बन रहा है, ये भी पॉजिटिविटी है। बाकी एक ज़बरदस्त मंगल रेखा, इवन एक नहीं एक से ज़्यादा ही है, ये तो फिर कमाल है, ये तो कमाल है, बेमिसाल है। ऐसे जातक की आयु बड़ी लंबी रहती है और बड़े स्वस्थ जीवन व्यतीत करते हैं। तो ये इनकी पॉजिटिविटी थी। अभी हम कुछ नेगेटिव चीज़ों पर विचार करेंगे जिसको देखना और जानना निहायत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके लिए ज़रूरी हो सकता है ना, तो इसको समझिएगा। एक डिस्टर्ब शुक्र वाले आपकी बन रही है, थोड़े डिस्ट्रैक्शंस के योग को ये दर्शा रही है। और दूसरी पल आप इमोशनल हैं, तो यहाँ पर से कुछ अर्लियर लाइफ में कुछ मानसिक दबाव को लेकर चीज़ें चल सकती हैं। अब स्टूडेंट लाइफ में क्या मानसिक दबाव होता है आप बेहतर समझ पा रही हैं, इसलिए मैं दोस्ती से दूर रहने का सजेशन दूंगा और तकरीबन 22-23 साल तक तो दूर ही रहें तो उचित रहेगा। अपने करियर पर ध्यान दें, उचित रहेगा। पहले नेगेटिव चीज़ है। अब दूसरी बहुत ताकतवर राहु रेखा है, बहुत ताकतवर राहु रेखा है। तो ये राहु रेखा आपको समय समय पर प्रॉब्लम्स को दर्शा रही है। एक तो 20-21 वर्ष की ही आयु में है, तो इसके लिए उपाय करना निहायत ही ज़रूरी है, निहायत ही ज़रूरी है, नहीं तो ये बड़ी समस्याओं को दर्शा सकता है। तो ये 2-3 नेगेटिविटी थी, 2 ही 3 राहु रेखा है लेकिन बड़ी ताकतवर राहु रेखा है। ये 2-3 ही है लेकिन इतनी ताकतवर है ना कि ये इंसान को परेशान कर सकती है। तो इसके लिए निहायत ही ज़रूरी है कि आप अभी से रेमेडी कर लो, अच्छा रहेगा। तो ये 2 नेगेटिव चीज़ें थी। और यहाँ पर से तीसरे कुछ यश प्राप्ति में कमी है और माइंड कन्फ्यूजन्स के भी योग हैं, मतलब इंसान थोड़े कन्फ्यूज रहते हैं, ये एक नॉर्मल समस्या है। कुछ डिस्ट्रैक्शंस के भी योग ये बन रहे हैं, कुछ कुछ सूर्य रेखा पर कुछ कटाक्ष के आशंकार हैं जहाँ पर से डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। तो डिस्ट्रैक्शंस तो होंगे ही होंगे, इसको भी ठीक करने के लिए हम आपको रेमेडीज़ अवश्य ही दे देंगे। तो ये था इनके पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें। अभी हम इनके क्वेश्चंस पर चल ही लिए, एक क्वेश्चन बचा आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी। तो एजेस वाइज चीज़ों को हम कवर किए देते हैं और जिस एज में मैं आपको संभलने का बात कहूँगा वो संभलने वाली आयु भी होगी आपकी। तो बचपन से ज़िंदगी लेकर चलते हैं, ठीक ठाक पढ़ने में रही है, बहुत ख़राब भी नहीं रही है, बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं रही है। कुछ ट्रायंगल्स आपके मौजूद है जहाँ पर से ये डिग्री पुणे के योग को दर्शाती हैं। कुछ एक 12 वर्ष में दिक्कत था, एक 16 वर्ष में दिक्कत था। तो ये 2 एज आपके दिक्कत वाला था जहाँ पर से कुछ समस्याएं आपकी ज़िंदगी पर आई होंगी। महज 18 वर्ष की आयु है, जोड़ लो। नहीं नहीं, ये आपका 12 वर्ष में था, ये आपका तकरीबन 14 में था, ये आपका 16 में था। तो ये कुछ समस्याएं थी, 16 वाला काफ़ी तगड़ा था। तो अभी आपकी आयु प्रगति पर उसको जोड़ लीजिए, आराम से जोड़ लीजिए आप। और एक तरक्की आपकी 19वें साल की आयु में, 20वें 21वें में दिक्कत है, याद रखना इस चीज़ को, बड़ी दिक्कत है ज़िंदगी पर, जहाँ पर से इसकी उपाय करने की आपको बेहद आवश्यकता है। और 20-21 के आप पचड़े से निकलेंगे तो कुछ आपके तरक्की कल के योग बने 23 में, फिर आगे आपकी ज़िंदगी स्मूथ है। 23 के बाद ज़िंदगी स्मूथ है, तरक्की मिलेगी, अर्निंग्स स्टार्ट हो जाएगी, ज़िंदगी स्मूथली चलेगी। और फिर एक दिक्कत आपके 26वें साल में है, तो इस एज को भी संभलना है। 27 में एक बड़ी तरक्की होगी, फिर एक 29वें साल में दिक्कत है। तो ये जो 2-3 राहु रेखा है ना, इसके उपाय तो करने ही चाहिए, निहायत ही ज़रूरी है। उसके बाद आपकी स्मूथ आपकी जीवन रेखा चल रही है, 30 के बाद भी बड़ी अच्छी जीवन रेखा है आपकी, बहुत मस्त है। एक तरक्की आपकी देख लो, ये तकरीबन 38 वर्ष में, 38 के बाद भी ज़िंदगी स्मूथ है, बड़ी मस्त चल रही है। एक आपके 40 में, एक 42 में, 40 के बाद भी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी है। और एक कुछ आपकी बड़ी यात्रा के योग है जो आपके 60 वर्षों में है, ये 65 वर्षों में, 65 के बाद भी लाइफ लाइन अच्छी है, यहाँ पर से 2 मुखी जीवन रेखा का कार्य कर रही है। तो आने वाले समय में कुछ बेहतर यात्राओं या फिर कुछ बेहतर सेटलमेंट को दर्शाती हैं जो घर से बहुत दूर का होता है। जहां पर आपने जिंदगी पर वास किया उसके बाद सडनली आपकी एक यात्रा के योग बनते हैं और जहां पर से कुछ दूर का सेटलमेंट करती हो आप। तो ये कुछ आपकी अवस्थाएं थी। जीवन रेखा 2-3 जगह ही कटी है, विशेषकर कटी भी नहीं है, तो ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता भी नहीं है। कुछ 3 साल का परहेज आपकी ज़िंदगी बदलने में पूर्णतः सामर्थ्य रहेगा, तो वो परहेज करने की आपको आवश्यकता भी है। और इसको लेके अभी से ही आपको रेमेडीज करने की आवश्यकता है, क्योंकि राहु रेखा जो है ना, ये डार्क है, ये व्यक्ति को तकलीफ तो दे सकता है, ये व्यक्ति को तकलीफ तो दे सकता है, तो इसके लिए थोड़ा परहेज करने की आवश्यकता है। समझ लिया आपने। अभी चलिए आपके हथेली के पूर्णता विश्लेषण की तरफ चलेंगे। सबसे पहले आपके पाम के शेप को देखेंगे, तो यहां पर से स्क्वायर शेप का पाम है, मध्य में इसके बाद सफलता को ये दर्शाती है, ये डेफिनेट है। बाकी यहां पर से कुछ आपके अच्छे ग्रह में स्ट्रेंथ है, तो 60% राजयोग का फल भी दर्शा रही है। गुलाबी है, धन को अट्रैक्ट करती है। जातक के जिंदगी पर पैसे की मूल रूपे दिक्कत नहीं होती, धन की आगमन अच्छी रहती है। फिर देखिए एक थंब है, बड़ा बेहतरीन थंब है आपका, बड़ा स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रही है। यवा आकृति है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। कुछ अंदर से कमजोरी के योग है, थोड़ी घबराहट की समस्या रहती है, लेकिन इच्छा शक्ति बड़ी खतरनाक है। ऐसे लोग तो इतने ज़्यादा ताकतवर इच्छा के होते हैं कि ये लोग परेशान नहीं होते।
और यहाँ से देखो कुछ आपके लाइन से जो महत्वाकांक्षी नेचर का परिचय करा रही है, लेकिन डिस्ट्रैक्शंस के भी योग पूर्ण रूपेण बने हुए हैं। लेकिन आपकी महत्वाकांक्षी नेचर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, जिसके एवज में ये लोग कुछ लाइफ में करना चाहते हैं, डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा होते हैं कुछ करने के, तो उसके एवज में सफलता ज़िंदगी पर मिलती है। बाकी एक ज़बरदस्त थंब है, ज़बरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराती है, इंसान की झुकने वाली पर्सनैलिटी नहीं होती है। इनके अंदर जो भावनाएं होती हैं, जो ये करना चाहती हैं वही करने का ये लोग हमेशा ही प्रयास करती हैं। तो मतलब ये लोग किसी के सुनते नहीं है, थोड़े गुस्सैल प्रवृत्ति के भी होते हैं। तो बढ़िया थंब है। बाकी समझदारी के लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छी, ऐसे जातक बहुत समझदार। सबसे घुलना मिलना तो आपको पसंद नहीं होगा। हाँ, बातचीत करना एक अलग बात है, घुलना मिलना एक अलग बात है। थोड़े अपने आप को कंजर्व रखते हैं ये लोग। और बाकी आपकी खड़ी लाइन्स है जहाँ पर से ये आपके अच्छाई का परिचय करा रही है। जातक अच्छे हैं दिल से अच्छे, लेकिन कभी कभार ना गुस्से में रूडनेस आ जाती है, तो उस पर थोड़ा नियंत्रण करो। बाकी आपकी ये बृहस्पति फिंगर छोटी सन की बड़ी, तो व्यक्ति हिम्मती है, हल्की टिंड कर रही है, धार्मिक आस्था रहेगी, सन सटन फिंगर की अटैचमेंट है, तो व्यक्ति नियमित रूप से जिंदगी को जीते हैं। बुद्ध फिंगर लंबी है, फर्स्ट फैलेंस तक जारी है, तो कम्युनिकेशन स्किल को भी यह दर्शाती है। तो ऐसे जातक की वाक्पटुता काफी अच्छी होती है, लोगों को बातों को समझाने में पूर्ण रूपेण समर्थ होती है। तो बढ़िया फिंगर, अच्छी क्रिएटिविटी का ये परिचय करा रही है, अच्छे क्रिएटिव पर्सन है। अभी चलिए आपके प्लैनेट्स पर, तो कुछ धोखे के योग हैं, याद रखना 25 साल की आयु तक। बाकी आपकी परोपकारी नेचर है, व्यक्ति परोपकारी है, दूसरे की सेवाभावी नेचर है, सेवाभावी ये लोग करते भी हैं, ये तो कन्फर्म है, ये तो इसमें तो कहीं कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, ये लोग सेवाभावी नेचर के होते हैं। बाकी आपकी खड़ी लाइन्स है आपके हाथ पर, ये जो है ना, ये इंसान को तरक्की दिलाती है जिंदगी पर, ये तो कन्फर्म है। ये कन्फर्म ऐसे जातक जिंदगी पर तरक्की अवश्य ही करते हैं। और यहाँ पर से आपकी लाइन्स है, ये आपको 100% सेवाभावी बनाती है। बाकी बृहस्पति अच्छी है आपकी, इसके एवज में ऐसे जातक तकरीबन 25 वर्षों के बाद जिंदगी पर तरक्की को पाते हैं, ये भी कंफर्म है। तो यहाँ पर से चीज़ आपने समझ लिया। बाकी देखिए यहाँ पर से दबाव है, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनती है, बहुत ज़्यादा मेहनती, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। अब मेहनत किसी भी संदर्भ में होता है ना, चाहे आप कुछ भी करो, पढ़ाई करना ही सिर्फ मेहनत थोड़ी होता है। और यहाँ पर से देखिए ये कुछ लाइन्स है जो इन लॉस से प्रॉब्लम्स को ये दर्शाती हैं, यश की प्राप्ति में थोड़ी कमी को दर्शाती हैं। तो इसको लेके थोड़ा सा आपको संभलना है, सबसे बहस नहीं करना है और किसी को भी बहुत ज़्यादा बातें शेयर नहीं करनी है, इस बात को लेके चलिए, चूंकि आपकी आयु कम है अभी। और यहाँ पर से कुछ लाइन्स है जो ऑब्वियसली ये परोपकारी होते हैं, नो डाउट। यहाँ पर से दबाव है तो व्यक्ति गजब के मेहनती है, नो डाउट। और फिर देखिए भाग्य रेखा आपकी बन रही है बड़ी ज़बरदस्त है, सरकारी क्षेत्र से धन लाभ को भी दर्शा रही है। कुछ आपके ब्रांचेस भी हैं भाग्य रेखा के, जिसके एवज में धन लाभ होता है, और कुछ ट्रायंगल्स बन रही हैं। ये ट्रायंगल्स आगे चल के 50 वर्ष के बाद की सफलता को दर्शाती हैं। कुछ डिस्टर्ब शुक्र वलय है, एक अर्ध आपकी शनि की जो अर्ध वलय होती है ना, वो आपकी बन रही है। तो यहाँ पर से इसके लेके बहुत तकलीफ वाली बात तो है नहीं, शनि वाला जो था वलय आपका, लेकिन फिर भी ये अगर पूरा बनेगा ना, तो ये तकलीफ को जरूर दर्शाती है। मतलब ऐसे व्यक्ति एकांतवादी हो जाते हैं, लेकिन ये शनि वलय प्रॉपर रूप से आपके हाथ पर डेवलप है नहीं, तो फिलहाल इसके लिए हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन बन रही है, नॉर्मल है। बाकी देखिए यहाँ पर से कुछ लाइन्स है जो विदेशी दर से धन लाभ को दर्शाती है, इसमें तो कहीं कोई संदेह नहीं है। लाइन ऑफ एजुकेशन है, जातक बहुत ज़्यादा ही अच्छी आईक्यू लेवल के होते हैं, इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। कोई डिस्टर्ब शुक्र वाले थी, मूड स्विंग के प्रॉब्लम्स को दर्शाती है। बाकी भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक है, तो भाग्य का प्रॉपर साथ और एक जबरदस्त आपकी सूर्य रेखा, यहाँ से भी एक सूर्य रेखा है, ये भी एक सूर्य रेखा है, तो सूर्य रेखा आपकी अच्छी, ऐसे जातक नौकरी प्राप्ति कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। कुछ आपके साथ हैं जो ये पैतृक संपत्ति के साथ को दर्शानी है, फैमिली का अच्छा सपोर्ट मिलेगा। बाकी अच्छी सूर्य रेखा है, जिसके एवज में जातक अगर नौकरी प्राप्ति की तरफ भी ध्यान दे तो ये नौकरी प्राप्त भी अवश्य ही कर सकते हैं, और कुछ प्रॉपर्टी के योग भी डेवलप कर रहे हैं, और सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग को भी ये बताता है। सनमर के अच्छा बुद्धि विवेक से कार्य करती है। बाकी कुछ लाइन्स है जो इंसान के इंटेलिजेंस नेचर का परिचय कराती है। जातक बहुत तेज तर्राक है और अपने ज़िंदगी को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सुकून तरीके से जीना चाहते हैं, और तेज़ी से जीना चाहते हैं, मतलब दिमाग लगा के जीना चाहते हैं। बहुत बढ़िया मानसिकता। भाई कुछ इमोशंस तो हैं, ये इमोशंस आपके शुरुआती दौर में 25-26 तक तो परेशान करेगी, याद रखना। बाकी आगे के ठीक है, आगे में कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 30 वर्षों तक इमोशनल नेचर आपका परेशान करेगा, तो दूर रहना है और ज़्यादा दिल पर चीज़ों को नहीं लेना। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं, और ज़बरदस्त मस्तिष्क रेखा काफ़ी अच्छी बन रही है, कुछ अच्छे ब्रांचेस के साथ। कुछ ट्रायंगल्स है जो इसके नेगेटिव अवस्थाओं को दूर कर रही है। बाकी मस्तिष्क रेखा अच्छी है, ये मस्तिष्क रेखा भी प्रॉपर सक्रिय आपके 26 वर्ष के बाद ही हुई है, याद रखना। यहाँ पर से
मस्तिष्क रेखा के विषय में था, कुछ लाइन सूर्य रेखा कल करके डेवलप कर रहे हैं, फिलहाल तो बहुत अच्छे नहीं बने हैं। बाकी दोनों मंगल ठीक ठाक कंडीशन में, एनर्जेटिक है, जल्दी किसी प्रकार की स्वास्थ्य की परेशानी नहीं होती, अगर होती भी हो तो वो जल्दी ठीक हो जाती है, तो इसको लेकर भी ज़्यादा टेंशन है नहीं। लेकिन इसके एवज में लापरवाही करना आप शुरू मत कर देना। तो मंगल ऐसे दीर्घायु सेंस में बातों को बता रहा है। बाकी बैलेंस अच्छा है, दिल दिमाग के काफ़ी तंदुरुस्त हैं आप। और एक जबरदस्त चंद्रमा, कुछ यात्रा के योग जिंदगी पर बने हैं, कुछ स्क्वायर्स रूपेण आकृति भी मुझे दिख रही है जहां पर से विदेशी धन लाभ को दर्शाती है। आगे भी कुछ सटीक यात्रा के लाइन से भाग्य रेखा ही गई है चंद्र से, तो भाग्य का प्रॉपर साथ और कुछ विशेषकर यात्राएं भी होंगी, अभी से ही चल रही होंगी, और यहां से भी आपकी कुछ यात्रा के योग है। चंद्रमा ठीक है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी, व्यक्ति की पर्सनैलिटी काफ़ी अच्छी होती है और जिंदगी पर कुछ बड़ा कार्य कर ही लेते हैं। चूंकि भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक है, तो 30-36 वर्षों तक तो मध्यम ही भाग्य रेखा था, लेकिन उसके बाद तो खतरनाक है और जिंदगी का लास्ट तक उम्दा है। हालांकि अभी भी इसमें स्ट्रेंथ आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ठीक ठाक भाग्य रेखा है, भाग्य रेखा कहीं ब्रेक नहीं है, तो भाग्य का साथ मिलेगा, इसमें तो कहीं कोई संदेह नहीं है। आपकी एक अभी तो 45वें वर्ष के बाद मल्टीपल प्रॉपर्टी डेवलप कर रहे हैं, एक आपके 40वें वर्ष के बाद, अभी और करेगी, अभी आयु ही क्या है, करेगी ही करेगी। ये सब मस्तिष्क रेखा के ब्रांचेस हैं, दो आपके माइंड की क्लैरिटी को दर्शाती है, वो जबरदस्त है। 26 के बाद आपकी स्ट्रांग अमाउंट में मस्तिष्क रेखा सक्रिय है। अभी तो कुछ टूटी टूटी बुद्ध रेखा बन रही है, फिलहाल तो थोड़ी बहुत पेट की समस्याओं को दर्शा रही है, तो प्रॉपर केयर करने की आवश्यकता है, फालतू का खाना खाना की आवश्यकता नहीं है। और ये सब कुछ यात्रा के ही लाइन्स है, जो कि आपके 70 वर्ष के बाद भी होगी। और यहाँ पर से दो मुखी जीवन रेखा जो कि 70 वर्ष के बाद ही है। कुछ आपके एक ट्रायंगल है केतु पर्वत पर, ये भी धन लाभ को दर्शाती है, ट्रायंगल बन जाए, फिश बन जाए, स्क्वायर बन जाए, तो ये चीज़ आपने समझ लिया। बाकी एक जबरदस्त शुक्र है, शुक्र पर मनी मैनेजमेंट के गजब के लाइन्स है, तो व्यक्ति को प्रॉपर लग्जरी लाइफ का सुख चाहिए और इनको मिलता भी है। और डिजायर्स के बहुत गजब के योग हैं। कुछ स्ट्रेस थे, प्रारंभिक स्ट्रेस थे, इसलिए 24 वर्ष के बाद ही शादी करना ठीक रहेगा। बाकी शुक्र बड़ा जबरदस्त है, जिंदगी बड़ी खतरनाक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मंगल अच्छा है। टेंशन्स की बहुत लाइन है, ऐसे जातक सोचते बहुत ज़्यादा है, चिंता बहुत करते हैं। कुछ ट्रायंगल्स है जो आपकी नेगेटिविटी को दूर कर रही है, साथ ही साथ प्रॉपर्टी के योग को भी डेवलप कर रही है। और ज़बरदस्त आपकी मंगल रेखा स्पष्ट रूपेण आपके हाथ पर एक गजब की है। जीवन रेखा अच्छी आयु दीर्घायु है, कुछ एक राहु रेखा का उपाय कर लेना है, बाकी कोई चिंता की बात नहीं है। और कुछ आपकी इरिटेशंस के लाइन ऑफ व्यक्ति इरिटेट जल्दी होते हैं, तो थोड़ा कंट्रोल करना है, ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता भी नहीं है। तो ये था इनका तली का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली में इस तरह का दिखाकर सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।